In 27th question, we have to determine which is the nearest to the point 0, 5 on curve x square is equal to 2y in given 4 points. So first we will check in these 4 points how many points are on curve. So this is 2 root 2 comma 4. X square is 2 into 4 into 2 is 8. This is on curve. This is not on curve because this is on curve and 2 comma 2 is on curve. Why this is not on curve? Because at x square is 8 but 2y is 0. So this is not equal. Now if we see that 2 comma 2 distance between 2 comma 2 and 0 comma 5 is, this is 3 square plus 2 square means root 13. 0 comma 0 so distance 5. Distance from 2 root 2 comma 4 is, this is 2 root 2 is 8 and 5 minus 4 whole square is 9. So this is 3. So correct answer is option A. It is nearest to the point 0 comma 5. So now what is question 28? In 28 question we have to find the minimum value of 1 minus x plus x square upon 1 plus x plus x square. So if I say this is y, then y dash is equal to minus 1 plus 2x into 1 plus x square minus 1 minus x 1 plus 2x into 1 minus x plus x square अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 मिनिमम पे इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस 2x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब 2x को करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. अब जब माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाले में सबके आगे 1 इंटू 1 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1 माइनस 2x इंटू माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर एंड एंड में क्या आएगा 2x क्यूब. तो विच इज माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे प्लस 2x क्यूब है यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है. यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है. तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. तो हम इससे इन दोनों को काट सकते हैं माइनस एक्स और माइनस एक्स को. कहाँ गया एक और माइनस एक्स हमारा सॉरी हम क्या करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को काट देंगे. ये एक्स स्क्वायर को नहीं ये गलत काट दिया है तो ये ओनली माइनस एक्स स्क्वायर को काट सकते थे हम. तो माइनस स्क्वायर काट दिया 2x स्क्वायर काट दिया इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर काट देंगे हम. अब बचा क्या है इधर बचा है माइनस एक्स और इधर बचा है एक प्लस एक्स. तो इन्हें भी आपस में काट देते हैं. अब क्या है और क्या बचा है इधर प्लस 2x है इधर माइनस 2x है. तो इन्हें भी आपस में काट देते हैं इन्हें भी. अब बचा क्या है पूरा सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर बचा है यहाँ माइनस 1 बचा है और यहाँ माइनस 2 बचा है. तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया और 2x स्क्वायर बचा है. सो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो एट x इज इक्वल टू प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y लेट्स से दिस इज fx. हमने y बोल रखा था उसे लेकिन स्टिल अब fx बोल लेते हैं. तो fx इज इक्वल की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1. तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा 3 तो 1/3. और f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 पे वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 इज fx इज इक्वल टू 3/1. सो वैल्यू आ जाएगी 3. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इक्वल टू 1/3.
अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड में बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन इंटू हमारा जो 29th क्वेश्चन है उसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, उसमें हमें वैल्यू बतानी है जो फंक्शन है हमारा वो है x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर 1/3। अब बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो ये क्या लिखा हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 1/3। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d है लेस देन 0, इसका d लेस देन 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3, सो d इज लेस देन 0 और ये अपवर्ड ओपन है तो मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। सो क्योंकि 1 ही क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या बोलते हैं ये नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ये हमें श्योर है। लेकिन अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हम वो निकालेंगे। अब मिनिमम वैल्यू इसकी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो क्या होती है माइनस का d/4 है, तो माइनस का d/4 है क्या होगा, हाँ तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है, ये वैल्यू आएगी। अगर हमारा लेट्स से अगर हमारा फंक्शन f(x) है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और f'(x) क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1। तो अगर हम देखें तो इनिशियली क्या बोलते हैं जो 0 से लेकर के 1/2 तक तो हमारा f'(x) क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है और फिर उसके बाद ये इंक्रीज करता है। तो अगर हम इसकी बाउंड्री अगर मैक्सिमम होगी तो केवल बाउंड्री कंडीशंस पे होगी, तो हम बाउंड्री कंडीशंस पे चेक करेंगे तो क्या हो रहा है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 दोनों पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है इक्वल टू 1 मिल रही है, मीन्स जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी।